मध्यकालीन भारत में जब विदेशी आक्रमणकारियों का आतंक बढ़ रहा था, तब एक वीर योद्धा ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए इतिहास में अमर गाथा लिखी। वह थे राजकुमार अर्जुन, एक निडर और पराक्रमी योद्धा जो अपने बल, बुद्धि और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। संकट का आगमन। राज्य अजयगढ़ वर्षों से शांतिपूर्ण और समृद्ध था, लेकिन एक दिन संदेशवाहक दरबार में घबराए हुए आया और बोला, महाराज, आक्रमणकारी सेनापति मलिक सुलेमान अपनी विशाल सेना के साथ हमारी सीमाओं पर पहुंच चुका है। दरबार में हड़कंप मच गया। कुछ मंत्रियों ने संधि की सलाह दी तो कुछ ने युद्ध की, लेकिन राजकुमार अर्जुन ने सिंहासन के आगे कदम बढ़ाते हुए कहा, हम अपनी मातृभूमि का मोल चुकाने के लिए नहीं, बल्कि इसकी रक्षा के लिए जन्मे हैं। युद्ध होगा। युद्ध की तैयारी। राजकुमार ने अपने योद्धाओं को एकत्र किया और रणभूमि में उतरने की तैयारी की। उन्होंने कहा, हम कम संख्या में हैं, पर हमारा साहस शत्रु की संख्या पर भारी पड़ेगा। युद्ध की रात अर्जुन ने माता दुर्गा का आह्वान किया और प्रतिज्ञा ली, या तो विजय प्राप्त करूंगा या रणभूमि में प्राण त्याग दूंगा। महायुद्ध और शौर्य। अगली सुबह युद्ध भूमि रणघोष से गूंज उठी। राजकुमार अर्जुन ने अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व किया। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। शत्रु सैनिकों को देखते ही उन्होंने गर्जना की और अकेले ही सैकड़ों दुश्मनों को धूल चटा दी। लेकिन तभी सेनापति मलिक सुलेमान सामने आया। उसने अर्जुन को चुनौती दी और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की तलवार की एक ही वार से मलिक घोड़े से नीचे गिर पड़ा। अर्जुन ने गरजते हुए कहा, यह मेरी मातृभूमि है और यहां सिर्फ धर्म और शौर्य का शासन चलेगा। एक ही वार में मलिक का अंत हो गया और उसकी सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। विजय और अमरता। युद्ध जीतने के बाद अर्जुन को वीरता का प्रतीक माना गया। उनके पराक्रम की गाथाएं हर गांव में गाई जाने लगी। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के वीर योद्धाओं के लिए प्रेरणा का कार्य किया। इस तरह राजकुमार अर्जुन का नाम इतिहास में अमर हो गया। उनका शौर्य हमें आज भी यह सिखाता है कि धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता।